हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सिनोनिम सीखते हैं और सिनोनिम प्रैक्टिस मेथड से सीखेंगे। जब हम एक वर्ड को लर्न करेंगे तो उसके साथ कई वर्ड हम लर्न कर जाएंगे साथ साथ, जो ऑटोमेटिक होगा। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है डिफाई। पहला वर्ड है डिफाई, DEFY। तो सबसे पहले क्या होता है, सिनोनिम्स में हमें जिस वर्ड का सिनोनिम्स ढूंढना है उसके अर्थ को हमें पता होना चाहिए। तो डिफाई मीन्स क्या होता है? चैलेंज करना, चुनौती देना। ठीक है, तो अब देखिए कि चुनौती देने वाले अर्थ वाला वर्ड इसमें से कौन है? वर्शिप। पहला वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में इसका है वर्शिप। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना। ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। सी में देख लीजिए क्या है? पेसिफाई। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, शुद्ध करना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सिनोनिम्स मतलब जानते हैं ना कि समानार्थक, मतलब समान अर्थ वाले वर्ड। जो डिफाई का अर्थ हो वही जो उसका आंसर ढूंढ रहे हैं उसका भी सेम अर्थ होना चाहिए, उसको सिनोनिम्स कहते हैं। तो चलिए, दूसरा पेसिफाई। तो पेसिफाई तो होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है शांत करना। बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना। ठीक है, तो बोस्ट भी नहीं हुआ, पेसिफाई भी नहीं हुआ। अब बच गया चैलेंज। तो मैं तो पहले ही बताया था, डिफाई मतलब क्या होता है? चैलेंज करना। ठीक है, तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? चैलेंज। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस, CURIOUS। तो क्यूरियस मीन्स क्या होता है? इंक्विजिटिव, मतलब उत्सुक। किसी को जानने की जो ललक होती है, इच्छा होती है, उसको कहते हैं क्यूरियस। तो यहाँ पे उत्सुक के अर्थ में जो वर्ड होगा वही इसके सिनोनिम्स होंगे। तो पहला है फेथफुल। फेथफुल मतलब होता है विश्वासी। ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा सीरियस। सीरियस मतलब होता है गंभीर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ईगर। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। और लास्ट क्या है? रिलक्टेंट, अनिच्छापूर्वक या अनिच्छुक जिसको कह सकते हैं। तो अनिच्छा तो नहीं होगा, ठीक है, सीरियस तो नहीं होगा, फेथफुल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? ईगर। ठीक है, तो हम फेथफुल यहाँ पे क्यूरियस केवल एक वर्ड नहीं सीख रहे हैं, साथ साथ हम फेथफुल को भी सीख रहे हैं। फेथफुल का मीनिंग भी सीख रहे हैं, सीरियस का मीनिंग भी सीख रहे हैं, ईगर का भी सीख रहे हैं, रिलक्टेंट का सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट करते जाओगे या फिर पॉज करके आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो। फेथफुल मतलब विश्वासी होता है, सीरियस मतलब गंभीर होता है, ईगर मतलब उत्सुक जिसका अर्थ क्यूरियस होता है, और रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, मतलब जो इच्छा पूर्वक नहीं होता करने वाला व्यक्ति होता है, उसको अनिच्छुक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है स्टिंग। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। जैसे स्कॉर्पियन का डंक है, या फिर हनी बी वगैरह जो डंक मारता है उसको कहते हैं। तो उसमें क्या, डंक मारने में क्या होता है कि जब वो डंक मारता है तो स्किन में उसका जो डंक का पार्ट है, बम्प, वो छोड़ जाता है उसको, उसी को कहते हैं स्टिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ए में क्या है? बाइड। बाइड का क्या अर्थ होता है? सहना या झेलना। ठीक है, तो बाइड तो नहीं होगा। बाइड का क्या अर्थ होता है? सहना, बर्दाश्त करना, झेलना। बाइट मतलब होता है दांत से काटना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो बाइट तो नहीं होगा, ये मैं पहले ही काट दिया। बैनिश मतलब होता है देश से निकालना, मतलब एक बार बाहर कर दिया तो उसको वापस आने पे प्रतिबंध होता है, देश निकाला जिसको कह सकते हैं। और है फिर अगला बार्टर। बार्टर मतलब होता है एक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, जैसे अगर हम, मेरे पास पैसे नहीं हैं और किसी से मुझे कुछ लेना है तो उसके बदले में कुछ दूसरा सामान मैं उसको दूंगा, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह सकते हैं विदाउट मनी। या एक्सचेंज ऑफ सर्विस, अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसके बदले आप अनाज दे रहे हो, तो इस तरह का जो सर्विस है, या आप मुझे दाल दे रहे हो, मैं बदले में चावल दे रहा हूँ, तो इस तरह का जो गुड्स का एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, विदाउट मनी, तो उसको हम बार्टर कहते हैं। मतलब किसी सेवा या किसी चीज़ का आदान प्रदान, जो हम पैसे से ना खरीद कर सामान के आदान प्रदान से वो काम या वो सेवा लेते हैं, तो उसको हम बार्टर कहते हैं। ठीक है, तो बार्टर तो होगा नहीं, बेनिस देश निकाला होगा नहीं, बाइट तो मैंने पहले ही बता दिया,
ठीक है, बर्दाश्त करना, झेलना, तो ये भी नहीं होगा। तो बाइट, दांत से काटना। तो स्टिंग का दूसरा जो वर्ड होगा वो बाइट होगा, मतलब सिनोनिम्स है। कौन? स्टिंग और बाइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोनोशर। कोनोशर क्या होता है? CONNOISSEUR, कोनोशर। ठीक है, कोनोशर से पहले एक वर्ड और है, टीरेनी। ठीक है, तो टीरेनी क्या होता है? पहले टीरेनी जान लें। TYRANNY। टीरेनी मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह किसको कहते हैं? कि कोई जब एक रूलर बहुत पावर में होता है और वो वन मैन पावर होता है, मतलब कि जो भी उसको सत्ता में उसका कार्य करना होता है या जो भी शासन व्यवस्था में करना होता है उसका अपना डिसीजन होता है। वो तानाशाही अपने स्वयं का डिसीजन को ही इम्पोज करता है, किसी से सुनता नहीं है, किसी का सजेशन नहीं लेता है। ऐसे व्यक्ति को तानाशाह कहते हैं। तो टीरेनी। अब यहाँ पे टीरेनी का सिमिलर वर्ड खोजना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड खोजना है, सिनोनिम खोजना है। तो पहले हम अलग अलग वर्ड को जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। मिसरूल माने मिसगवर्न होगा, माने गलत ढंग से शासन करना, शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चलाने को मिसरूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि तानाशाह माने स्वयं की इच्छा से शासन चलाना, एक व्यक्ति की इच्छा से शासन चलाने जैसे बात है, ये इसके साथ शूट नहीं करता। पावर, एक शक्ति, तो यह टिरेनी में मतलब होता है कि जो सारा पावर एक व्यक्ति के पास निहित होता है। तो उसको देखते हैं। इसके पहले आगे के वर्ड देख लें। ऑप्शन हम, चूँकि 4 ऑप्शन है उसमें से चुनना है, तो जो हम सबको पहले देख लेते हैं कि जो करीब आता है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी मतलब होता है क्रूरता। ठीक है, अरे दुष्टतापूर्वक किए गए कार्य या फिर हिंसापूर्वक किए गए कार्य, किसी के साथ हिंसापूर्वक बर्ताव, उसको क्रूएल्टी कहते हैं। तो क्रूएल्टी नहीं होगा। हैंगर, इसका मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है, ये तो नहीं होगा। तो इसके कौन होंगे? सिनोनिम पावर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोनोशर। CONNOISSEUR, कोनोशर। तो कोनोशर मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है यहाँ पर कि किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति होता है और जिसका सलाह वगैरह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कीमती होता है, मतलब बहुत अच्छे जानकार किसी फील्ड में होता है। ठीक है, उसके जो ओपिनियन होते हैं वो काफ़ी, उसका रिस्पेक्ट होता है, काफ़ी वैल्यू होता है। ऐसे व्यक्ति को कोनोशर कहते हैं। ठीक है, तो कोनोशर के अर्थ में यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन हो सकता है। अब एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब होता है मूल्यांकन करने वाला। एक अभी हम ऑप्शन में रखते हैं, अभी इसको हम क्रॉस नहीं किया। दूसरा इग्नोरेंट। इंटरप्रेटर मतलब मूल्यांकन, किसी चीज़ का मूल्यांकन करने वाला, विश्लेषण करने की क्षमता रखने वाला। ठीक है, दूसरा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। ठीक है, मैंने बुद्धिहीन जिसको कह सकते हैं, अज्ञानी जिसको कह सकते हैं, ये इग्नोरेंट। फिर है लवर ऑफ आर्ट, मैंने कला प्रेमी। और ये बुली, ये धौंसिया, किसी पर जो अपना बलपूर्वक अपनी विचार थोपता है, अपना किसी पर क्या कहते हैं उसको हम, कि बलपूर्वक किसी कार्य को करवाते हैं, किसी बात को मनवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बुली कहते हैं। तो बुली यहाँ नहीं होगा। लवर ऑफ आर्ट भी नहीं होगा, इग्नोरेंट तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाता है? अ इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसके क्या होंगे करेक्ट आंसर? इंटरप्रेटर। नेक्स्ट आइए रेन, RAIN। रेन मीन्स क्या होता है? बारिश। ठीक है, बारिश या वर्षा, बारिश या वर्षा। तो अब इसमें इससे मिलता जुलता वर्ड कौन क्या है इसमें? शो। शो मतलब एक होता है कि कुछ दिखाना या फिर एग्जीबिशन वगैरह। ठीक है, जो प्रदर्शनी जिसको कह सकते हैं हम, नाउन के रूप में अगर ले लें, तो अगर शो वर्ब के रूप में लेंगे तो उसका मतलब होता है दिखाना। फिर है सीवियर। सीवियर मतलब होता है गंभीर, या फिर हम दूसरे अर्थों में इसको कह सकते हैं वेरी इंटेंस और बैड। ठीक है, गंभीर कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं हार्श भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो किसका मतलब? सीवियर का मतलब। तो यहाँ रेन है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है शावर। अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो फिर ये करीब में पाते हैं हम लोग। एक वाटर। वाटर में रेन में वर्षा होता है जो आसमान से गिरता है।
बादलों से गिरता है उसको हम कहते हैं, और वाटर मीन्स पानी होता है सिर्फ। इसके पहले शावर, तो शावर बौछार होता है, वही जो बादलों से गिरता है। तो ये उसके सिमिलर वर्ड कौन आ गए, शावर हो गए, ये उसके करीब नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग रेन भी जान गए, रेन का सिनोनिम क्या होगा, शावर होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक है डेमन। ठीक है, डेमन मीन्स क्या होता है, राक्षस या भव्य शक्ल, जिसको कह सकते हैं कि भव्य शक्ल से बड़ा टेरिफाइंग जो एक क्रीचर होता है, जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ठीक है, जिसको राक्षस हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे डेमन से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है। अब होता है डेविल। डेविल मतलब होता है यहाँ पे राक्षसी गुण वाला कोई प्राणी, कोई जीव हो सकता है, कोई आत्मा, कोई स्पिरिट हो सकता है। फिएंड का भी वही अर्थ होता है। ठीक है, ये डेविल और डेमन, यानी वो भी उस पे उसके साइज से, बॉडी का साइज से मतलब ज़्यादा नहीं रहता, उसके गुण से मतलब होते हैं, मतलब वो डेविलिश नेचर वाला। ठीक है, प्राणी। एक मोनेस्टर उसके करीब आता है, जिसका मतलब होता है राक्षस, जो भयंकर शक्ल वाला, मतलब एक टेरिफाइंग फिजिक वाला प्राणी। और एक हैंगमैन। हैंगमैन तो होता है जो फांसी देता है, जो एक्सक्यूशनर जिसको कहते हैं। ठीक है, फांसी देने वाला, जो जेलर, जिसको जल्लाद हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, मोनेस्टर। डेमन का सिनोनिम क्या होगा, मोनेस्टर। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हम डेमन जान रहे हो तो डेविल का मीनिंग भी जानेंगे, फिएंड का भी जानेंगे, क्योंकि इसके सिमिलर अगर कहीं पूछते सिनोनिम्स, तो हम एक वर्ड जब जान रहे होते तो 5 वर्ड सीखते हैं, 5 वर्ड मीनिंग्स को सीखते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे आते हैं। एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब क्या होता है, उसको हम कह सकते हैं त्याग। ठीक है, एब्निगेशन में हम क्या कह सकते हैं, त्याग होता है। ठीक है, और इच्छा को छोड़ना, इच्छा का त्याग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सेल्फ डिसेप्शन, अब इससे मिलता जुलता अर्थ कौन होगा। अब मतलब त्याग सीधे सीधे समझ लीजिए, मतलब किसी चीज़ की हम अपेक्षा नहीं करना, त्याग देना। तो यहाँ पे सेल्फ डिसेप्शन का क्या अर्थ होगा, सेल्फ डिसेप्शन माने स्वयं को धोखा देना। तो एब्निगेशन का ये अर्थ तो है नहीं, वहाँ त्याग है। सेल्फ कंट्रोल मतलब एक होता है कि अपने पर नियंत्रण रखना, यहाँ त्याग की बात है, अपने को नियंत्रण संयमित करने की बात केवल नहीं है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेल्फ प्रेज मैंने स्वयं की प्रशंसा करना, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, सेल्फ डिनाइल। ठीक है, सेल्फ डिनाइल ये करीब उसका आता है, मैंने त्याग करना, मैंने खुद का त्याग करना। सेल्फ डिनाइल मतलब हमारी जो इच्छा है उसका त्याग, उसके करीब स्वयं का त्याग जिसको कह सकते हैं। तो हमारी इच्छा का त्याग मतलब स्वयं की त्याग, उसके करीब में ये वर्ड आता है सेल्फ डिनाइल। नेक्स्ट है कैप्राइस। कैप्राइस मीन्स क्या होता है, कैप्राइस मीन्स क्या होता है, एक तरह का पागलपन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक इम्पल्सिव मतलब सन की, जिसको हम लोग एक पागल क्या कहना, सन की जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो कैप्राइस मतलब सन की, जैसे होता है ना किसी को हम लोग कहते हैं बड़ा सन की आदमी है, मतलब क्षण में वो गुस्से में आ जाता है, क्षण में उसके भाव विचार बदलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कैप्राइस। तो कैप्राइस के करीब वर्ड कौन आता है देखिए, तो एक है व्हीम, इसका मतलब भी होता है क्षण की, लेकिन आगे देख लेते हैं। फैंसी, फैंसी मतलब होता है कि जो कल्पना की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति है, फैंसीफुल जिसको कहते हैं, तो वो कल्पना करने के अर्थ में इसका। फिर है फेथ, विश्वास। सूथिंग मतलब शांत करने वाला। ठीक है, पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करना जिसको कह सकते हैं, शांत करना। तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या बच जाता है शनकी का अवीम। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड और भी आता है यहाँ पे, टेरिफिक। ठीक है, टेरिफिक मतलब क्या होता है, टेरिफिक मतलब होता है शानदार, अच्छे अर्थों में, उसका पॉजिटिव अर्थों में है। ठीक है, शानदार, भव्य, बेहतर। तो उस अर्थ में यहाँ कौन सा, यहाँ पे पहला उसका ऑप्शन है अब बीक। बीक मैंने बड़ा, बेहतर से मतलब यहाँ पे नहीं है। फिर है एक्सेलेंट, इसको ऑप्शन में रखते हैं, अभी आगे देख लेते हैं। पहले ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, और टेरिबल मतलब होता है बड़ा भयानक,
माने ये नेगेटिव सेंस में है, तो ये भी नहीं होगा, ट्रेजिक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, एक्सेलेंट। एक्सेलेंट में शानदार, भव्य। ठीक है, और 2 वर्ड देख लेते हैं हम लोग। एक को आता है रिबेट। रिबेट मतलब होता है छूट, जैसे कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें आपको कुछ रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है यहाँ पे, लॉस। लॉस माने तो हानि होता है, हानि की बात तो है नहीं। फिर है रिफंड। रिफंड भी नहीं है, आपको रिफंड नहीं मिल रहा है। रिफंड माने वापस करना, जिसको कहते हैं, पैसे अगर आपने दिए तो वापस कर रहे हैं, या आपका पहले से उनके पास है तो वो वापस कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। और एक देख लेते हैं लेस। लेस माने कम, तो ये तो नहीं होगा, रिफंड भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, तो क्या बच जाता है, डिस्काउंट मतलब छूट। लास्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। लास्ट वर्ड है यहाँ पे कंपाइल। कंपाइल मतलब होता है कि चीज़ों को संग्रह करके उसको एक साथ व्यवस्थित करके रखना। बात मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे आर्टिकल हैं, उसको एक साथ अलग अलग समय में लिखा गया, अलग अलग विषय पर, उसको कंपाइल करके एक साथ रखते हैं, तो उस अर्थ में यहाँ पे कंपाइल है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन हो सकता है, कंपोज। कंपोज मतलब कोई चीज़ की रचना करना, ये तो नहीं दिखता है इसके करीब। राइट मतलब लिखना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मिलता नहीं है इसके अर्थ से। रैली। रैली मतलब होता है एक तरह का आंदोलन, जिसको जानते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, आंदोलन करते हैं। तो लास्ट में ऑप्शन है कलेक्ट एंड अरेंज, किसी चीज़ को संग्रहित करना और उसको व्यवस्थित रखना। तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक इन शब्दों को बढ़िया से देखेंगे, और पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ वोकेबलरी लेके आऊँगा, और ये मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वोकेबलरी विथ श्रवण सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।